वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रा। देखिए बच्चों, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, वर्ड प्रॉब्लम्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है, आपने इंग्लिश के जो सा सेंटेंस आपके पास आएगा उसको अपने मैथ्स के सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स में ये होता है कि आपके पास इंग्लिश की एक स्टेटमेंट आती है, आपके पास एक गिवन सेंटेंस आता है जिसको आपने कन्वर्ट करना होता है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर, एक इक्वेशन के अंदर आपने उसको तब्दील करना होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो इंग्लिश में लिखी हुई बातें हैं उनका मीनिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, यानी कि आपकी वो वोकैबुलरी डेवलप्ड होनी चाहिए जो उन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होती है या उसके इक्विवेलेंट इस्तेमाल होती है। जैसे प्लस का निशान है, उसके लिए कौन कौन से वाले अल्फाज हैं जो यूज हो सकते हैं, माइनस के लिए कौन कौन से वाले अल्फाज हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। तवज्जो रखें। मल्टीप्लाई के लिए कौन कौन से अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं, डिवाइड के लिए कौन से अल्फाज हैं, वेरिएबल्स के लिए कौन से वर्ड्स हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स इंग्लिश के स्टेटमेंट्स की सूरत में आपको सवाल दिए जाते हैं और आप उनमें से एक एक्सप्रेशन बनाते हैं और उस एक्सप्रेशन को फिर आप सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो इसका बुनियादी असूल है, यानी जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वर्ड प्रॉब्लम्स का, बेसिक जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है, वी हैव टू कन्वर्ट दोज इंग्लिश स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस इनटू अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और अ मैथमेटिकल इक्वेशन में आपने उसको कन्वर्ट करना है। ये बेसिक उसका प्रिंसिपल है, असूल ये है। तो जब कभी भी आप इंग्लिश में लिखी हुई बात को मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए इंग्लिश की और उसके इक्विवेलेंट मैथमेटिकल वर्ड्स का पता होना चाहिए कि मैं फलां चीज के लिए कौन कौन से वाले अल्फाज का इस्तेमाल हो सकता है ताकि वही उसके अगेंस्ट लिखा जाए। इट इज नॉट डिफिकल्ट, जस्ट द डिफिकल्टी इज टू मेमोराइज दोज वर्ड्स। वो वोकैबुलरी डेवलप कराना बड़ा जरूरी होता है। देखिए, एक इंग्लिश की वोकैबुलरी है, एक मैथमेटिक्स की अपनी वोकैबुलरी है, जो अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं सवालों के अंदर, जो अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं और हम रिपीटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, और उनके जो वर्ड्स बीच में आ रहे होते हैं उनके अगेंस्ट मैथमेटिकल सिंबल्स लगा रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेनली ये लिख लें, वी हैव टू ट्रांसलेट द इंग्लिश स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अभी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये होती है इनफैक्ट आपकी एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन, ठीक है। इट इज, ये तो या तो होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन हम बनाएंगे। समझ रहे बात की नहीं? मतलब कहने का क्या है कि एक तरफ होगी आपकी इंग्लिश की स्टेटमेंट, इसको आपने कन्वर्ट करना है बच्चों मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर। और ये काम करने के लिए आपको यहां पे एक चीज की जरूरत है, वोकैबुलरी की। वो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश स्टेटमेंट्स को मैथ्स में कन्वर्ट करने के लिए। उठाएं, समझ आ रही है कि नहीं? सो वोकैबुलरी सबसे पहले सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर किसी भी सवाल में ऐसा कोई इस्तेमाल होता है कि अ नंबर, कोई एक एम्बिगुअस सी बात हो, ही इज टॉकिंग अबाउट अ नंबर एंड यू डोंट नो अबाउट दैट नंबर, सो वी विल कॉल इट एज अ वेरिएबल। उसकी जगह पे हम कोई एक एक्स इस्तेमाल कर लेंगे या कोई भी वेरिएबल आपकी अपनी मर्जी का। मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्स को इस्तेमाल किया जाता है, लाजमी नहीं है, एक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जब कभी भी अ नंबर आएगा, अ नंबर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक्स। अ नंबर एम्बिगुअस सी बात है, वी डोंट नो व्हाट नंबर,
कौन से वाला नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर। तो अ नंबर की जगह इसका मतलब है कि क्या है ये वेरिएबल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है गर्ल्स एंड बॉयज? वेरिएबल की बात हो रही है। तो वेरिएबल कैन बी एनी वेरिएबल, सुन रहे कि नहीं? अब इसको एक्स कह लें, बेशक ए कह लें, बी कह लें, जैसे आपका दिल करता है। अब ये एक सिनेरियो है। इसी तरह से अगर कभी भी आ जाए टू नंबर्स, कितने नंबर्स आ जाए? दो नंबर्स की बात हो, तो दो नंबर्स में इसका मतलब है कि पहले अ वेरिएबल यानी अ नंबर, एक वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, टू नंबर्स, तो वन ऑफ द नंबर विल बी एक्स और दूसरा क्या हो जाएगा आपका y कह दें, यानी दो डिफरेंट वेरिएबल्स। टू नंबर्स मींस, दो नंबर्स का मतलब है टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे। क्लियर हो रही है बच्चों की नहीं? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तीन नंबर्स होंगे तो तीन वेरिएबल्स, चार नंबर्स होंगे तो चार वेरिएबल्स। बाय द वे हमारे सिलेबस में जस्ट अ नंबर है या टू नंबर्स है, एक नंबर है या दो नंबर्स है, क्योंकि हमारे जब दो नंबर्स आते हैं तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इस्तेमाल होती हैं, उसकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। या एलिमिनेशन मेथड होता है उनको सॉल्व करने का, या तो सब्स्टिट्यूशन। याद रखें इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन इज टू ट्रांसलेट दैट इंग्लिश स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट। बाकी नीचे वाले काम के आप एक्सपर्ट हैं। यू नो हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू गाइज नो दैट हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। आपको पता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे आपने सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, या क्वाड्रेटिक के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिड टर्म ब्रेक के आप एक्सपर्ट हैं। लीनियर इक्वेशन में सब्जेक्ट मेकिंग आपको आता है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन है ना इस पूरे प्रोसेस का, ये जो वर्ड प्रॉब्लम समझाने का जो मेन मकसद है, नॉट टू सॉल्व फॉर एन आंसर, मेन प्रॉब्लम इज टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन, वो आंसर निकालना आपकी गिवन इंग्लिश स्टेटमेंट में से। समझ रहे हैं बात के नहीं? तो उसके लिए मैं ये वोकैबुलरी सारी डेवलप करा रहा हूं। टू नंबर्स मींस एक्स एंड वाई। इसी तरह अब कहीं पर भी प्लस का निशान आपको अगर नजर आता है तो प्लस के निशान के लिए या तो लफ्ज इस्तेमाल होगा प्लस का, या लफ्ज इस्तेमाल होगा टोटल का। समझ रहे कि नहीं? या तो लफ्ज इस्तेमाल होगा प्लस का, या तो लफ्ज इस्तेमाल होगा टोटल का, या लफ्ज इस्तेमाल होगा सम का, या लफ्ज इस्तेमाल होगा ऑल टुगेदर का, इकट्ठा करना। समझ आ रही है बच्चों के नहीं? या लफ्ज इस्तेमाल होगा ऐड का, या लफ्ज इस्तेमाल होगा ग्रेटर देन का, ग्रेटर या यस वेरी गुड लार्जर देन का, एक लफ्ज आएगा इंक्रीज का। समझ रहे कि नहीं? और कोई वर्ड आपके जहन में आता है विच कैन बी यूज फॉर अ प्लस साइन? नो प्रोडक्ट, इट्स फॉर मल्टीप्लाई। और कोई लफ्ज आता है? याद रखें वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट इज फॉर मल्टीप्लाई। उधर रखें प्लस, एड, सम, टोटल, ऑल टुगेदर, इंक्रीज, एल्डर देन, ग्रेटर देन, मोर देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन, लार्जर देन, और यहां पे एक ऑप्शन इसकी मोर देन भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये प्लस के लिए था। किसके लिए था? प्लस के लिए। इसी तरह से एक आता है हमारे पास माइनस के लिए। एक तो है ये माइनस का वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, बट ही विल नॉट यूज द माइनस वर्ड बिकॉज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ कि इट इज माइनस। सबट्रैक्ट, सम की डिफरेंट, सम के लिए क्या आएगा फिर? डिफरेंस, डिडक्ट, डिक्रीज, लेसर या स्मॉलर देन, इंक्रीज के लिए डिक्रीज या रिड्यूस्ड, एक्सेट्रा। और कोई लफ्ज आता है जहन में माइनस के लिए गर्ल्स एंड बॉयज? डिक्रीमेंट, हाँ डिक्रीमेंट इज ऑल्सो अ वर्ड जो कि माइनस के लिए। माइनस, सबट्रैक्ट, डिफरेंस, लेस देन, यंगर देन, रिड्यूस्ड या डिक्रीज एक्सेट्रा। यहां तक क्लियर हो गया?
डिफरेंस के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इज ऑलवेज गर्ल्स एंड बॉयज। क्या है ये? बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। भूलेंगे तो नहीं इस बात को, माइनस स्मॉलर वैल्यू। एक तो ये प्रॉपर्टी है डिफरेंस की, और दूसरी प्रॉपर्टी डिफरेंस की कौन बताएगा? आंसर के बारे में। आंसर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, डिफरेंस के आंसर्स हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। देयर आंसर्स आर they are always positive. Any confusion यहां तक गर्ल्स एंड बॉयज? अच्छा, कोई और मेरे जहन में आया ना, या हमें सवाल सॉल्व करते हुए कोई ऐसा वर्ड आया ना, तो हम अपनी वोकैबुलरी में उसको भी ऐड कर लेंगे। जी बेटा, क्या हो सकता है? डीके? हाँ, आ सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है ये वाला साइन, मल्टीप्लाई का। पहला वर्ड तो कौन से वाला ये है? बहुत सिंपल, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट टाइम्स ऑफ, फॉर नहीं, ऑफ, नो, फैक्टर्स तो डिवाइड में आते हैं। माइनस डिक्लाइन। अच्छा, ये लफ्ज आते नहीं कभी पेपर्स क्वेश्चंस में, नहीं ऐसे अल्फाज आते। टाइम्स ऑफ, इनटू, यस। डबल इज अ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, दैट इज टाइम्स 2। डबल के साथ ट्रेबल, इट इज टाइम्स 3। हाफ जो सा होता है वो मल्टीप्लाई बाय 0.5 भी कह सकते हैं, लेकिन वो उसको मैं डिवाइड वाले में लिखवा दूंगा। ठीक है जी, यस, ट्वाइस इट इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2। थ्राइस इट इज मल्टीप्लाई बाय 3, एक्सेट्रा। यस बेटा, हॉरिबल, क्वाड्रपल। अच्छा, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। हाफ का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय। क्वार्टर का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 0. बच्चों, बात समझ आ रही है कि नहीं? क्वार्टर का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 0.25। डिवाइड की दुनिया में क्वार्टर करेंगे तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 4। एक ही बात है, बात समझ रहे कि नहीं? ये क्या है? एक ही बात है। नहीं समझ आ रही? नहीं आ रही? अमना, हाफ किसको बोलते हैं? 1/2 को। तो ये डिवाइड की दुनिया में क्या बोलेंगे? इट इज डिवाइड बाय 2। ये मल्टीप्लाई में क्या बोलेंगे? 0.5। तो ये सेम ही बात हो गई। अब है क्या चीज? इनफैक्ट सवाल में अभी बाद में आऊंगा, पहले मैं वोकैबुलरी सिखा के क्वेश्चंस में बाद में जाऊंगा। सुनिएगा जरा, क्वेश्चंस में क्या है? क्वेश्चंस में इंग्लिश के वर्ड यूज हो रहे हैं। पूरा एक सिनेरियो देता है वो आपको। आपने उस सिनेरियो में से जो जो वर्ड्स आपको इस वोकैबुलरी से मिल रहे होंगे ना, आप अंडरलाइन करती जाएंगी उसको। ठीक है, और उससे एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो वर्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, सो इसी तरह से अगर क्वार्टर आ जाता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो जो 1/4 है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0. तो अगर आप डिवाइड की दुनिया में क्वार्टर में दोबारा लिखवाऊंगा, लेकिन वहां पे मैं डिवाइड बाय 4 बोलूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई बाय 0.5 बिकॉज दे बोथ कैरी द सेम मीनिंग। एक मतलब है इसका। ठीक है, एनीवन एल्स? जी, क्लियर हो गया? अलिशबा, वसीम, सही है? अच्छा, ये अब खास देखें, वोकैबुलरी याद आपने करनी है सारी। ये याद होगी तो वर्ड प्रॉब्लम्स बेहतर तरीके से आपके मैथ्स में कन्वर्ट होंगे। सही है ना? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, टाइप नंबर 6, डिवाइड के लिए जी, डिवाइड के साइन के लिए एक तो वर्ड इस्तेमाल होगा डिवाइड का, रेशियो का,
रेट नो, पर का, ओवर का, 5/6, बाय का, वेरी गुड, नो, फैक्टर्स यस, हाफ यस, अपॉन यस, हाफ का मतलब है डिवाइडेड बाय 2, क्वार्टर का मतलब होगा डिवाइडेड बाय 4। अभी एक और वर्ड किसी ने बोला था डिवाइड के लिए, अपॉन भी यस, फैक्टर्स, स्लाइस आई हैवंट सीन सच क्वेश्चंस। आ गए तो देख लेंगे कि उसका स्लाइस किस में जा रहा है। जी बेटा, जी माहम, जी एनीवन एल्स, कोई और सजेशन? डिवाइड के लिए देखते हैं, डिवाइड, रेशियो, ओवर, बाय, पर नहीं लिखा हमने, पर भी लिखा है। फ्रैक्शन का लफ्ज कभी आ जाए खास, तो फ्रैक्शन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ डिवाइड साइन, फ्रैक्शन आ जाए। लेकिन फ्रैक्शन में आप नोट करेंगे दो चीजें आएंगी इसमें, तवज्जो दें प्लीज। फ्रैक्शन में आपके पास दो चीजें आएंगी। ही विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूमरेटर क्वांटिटी, Q1 पहली क्वांटिटी, Q2 दूसरी क्वांटिटी। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? तो Q1 ओवर Q2, ठीक है, ये भी डिवाइड के उसमें आ जाता है। जी बेटा, क्या कट? ठीक है, कट कर लो इसको। इस कट इनटू 2 हाफ्स। नहीं, डिवाइड नहीं होगा उसमें, माइनस होगा उसमें। एक लेट्स से 20 सेंटीमीटर की अगर एक आपने रोप थी, उसको 2 पीसेस में काटा है, तो अगर एक x होगा तो दूसरा 20 माइनस x होगा, वो माइनस में आ जाएगी बात। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? नेक्स्ट है जी, ये साइड में मिटा रहा हूं। एक अक्सर औकात क्वेश्चंस आते होते हैं अबाउट द कुछ इस तरह के एम्बिगुअस या ऐसे वर्ड्स आते हैं। बच्चों बातें नहीं करें प्लीज। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 2 consecutive whole numbers, 2 consecutive whole numbers कितने हो गए पॉइंट्स? 6, 7 पॉइंट is 2 consecutive whole numbers। अच्छा, अब 2 consecutive whole numbers में अगर फर्स्ट नंबर आपका x है, अगर फर्स्ट नंबर आपका x है, तो जो सेकंड नंबर होगा वो y ना बोलना, उसको x प्लस 1 बोलना। क्या बोलना? क्योंकि कंसेक्यूटिव है ना, मतलब ये होल नंबर्स में हमेशा ऐसे ही होता है। अब पहले याद रखें, होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल दोज पॉजिटिव नंबर्स दैट आर नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स। 0 से लेकर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स भी आप बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग 0। समझ आ रही है कि नहीं? वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। समझ आ रही है सारों को? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड डॉट 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 टिल इंफिनिटी। No decimals, no negative numbers. Let's say if you are considering any of the number as the first whole number, the next will be plus 1 in it. The next will be plus 1 in that number. अगर एक नंबर नेचुरली आप a लेते हैं तो दूसरा होगा a प्लस, एक होगा x तो अगला होगा x प्लस, एक होगा y तो अगला होगा y प्लस। Yes, you can say that कि सर I am assuming my first number as x and other number as y। बच्चा तवज्जो रखें सारे, आपकी कंसंट्रेशन मेरी तरफ दिल रखना, ये आपका काम है, मेरा नहीं। अब्दुल हक एंड काशिफ, तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है। मैंने जो बातें बोलनी है आपके दिल में तभी उतरेंगे, अदरवाइज आप इधर उधर देखेंगे तो बात गुजर जाएगी। इस बच्चे को भी जगाओ यार, समीर और ये साथ जो बैठा हुआ है, तवज्जो रखो यार मेरी तरफ। अब देखो करो, थोड़ा सा आगे पीछे हो ना, हिला दिया करो उसको, तवज्जो अगर किसी के इधर उधर हो तो। और ये नकम्मों के नंबर भी कम आते हैं। फिर मैं क्या बात कर रहा था? मैं एक बात कर रहा था कि एक तो आसान तरीका यह है कि एक नंबर x हो जाए तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 1। बट अगर आप कहें ना कि सर हम 2 नंबर्स हैं तो दोनों में एक को x कहना चाहते हैं और दूसरे को y कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं
तो आपको वैसे ये पता होना चाहिए कि y किसके बराबर होगा। अगर आपका पहला नंबर, सुने, ये अपने लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करना है लेकिन कर सकते हैं। अगर आपका एक नंबर x है और अगला नंबर आपका क्या है, y, तो y नेचुरली किसके बराबर होगा, x+1 के बराबर होगा। ये बात समझना, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें इसको, कि अगर आप कहते हैं ना एक नंबर है 50 और उसका अगला नंबर क्या होगा 50+1 नेचुरली। बट आप कहते हैं सर चूंकि दो नंबर्स थे तो मैं एक को x कहता हूं एक को y कहता हूं। मेरा मशवरा यह है कि कंसेक्यूटिव में कभी भी ना कहना। अगर क्वेश्चन एक वेरिएबल में हो इजीली सॉल्व हो रहा होता है, दो में भी इजी होता है, बट जब एक में स्टैंडर्ड है तो एक में करें। क्या ख्याल है? ठीक है, एक नंबर जैसे मैंने कहा x है तो अगला होगा x+1। डोंट गो फॉर x एंड y। लेकिन अगर आप x एंड y कहते हैं तो आपको जब एक वेरिएबल में आप चल रहे होंगे तो आपके सवाल में एक ही इक्वेशन आपको नजर आएगी, आपके क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन उसकी वर्डिंग्स में नजर आएगी आपको, दूसरी इक्वेशन आपको वर्डिंग में नजर नहीं आएगी। तो दूसरी आपको पता होनी चाहिए कि इट विल बी y = x+1, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो किया। अगर आप x और y वेरिएबल्स बोल रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स को, तो जो दो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स हैं, बेहतर यह है कि फर्स्ट नंबर शुड बी ट्रीटेड एज x एंड अदर शुड बी ट्रीटेड एज x+1। तो जो उसके अल्फाज होंगे वो हमेशा एक ही इक्वेशन बनवाएंगे, अगर ये आप स्टैंडर्ड बातों को फॉलो करते हैं तो। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि लेट माय फर्स्ट नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स थे तो एक x कह दो दूसरे को y कह दो, तो जो उन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो कनेक्शन है ना वो आपने ढूंढना है। फिर जैसे मैंने कहा कि y की वैल्यू क्या होगी, वो x+1 होगा, ये वो खुद नहीं बताएगा आपको, उसने बोल जो दिया कि दो कंसेक्यूटिव थे, तो वहां से आप फिर उसके वर्डिंग्स को निकालें। क्लियर हो रही बात? और होल को चूज करने का क्या मकसद था, होल को क्यों चूज किया जाता है? अगर आंसर्स फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो दैट आंसर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज दैट वन ऑफ द आंसर, इनवैलिड आंसर होगा। जैसे होता है ना, सम टाइम आप आंसर्स में से कुछ को चूज करते हैं और कुछ को इग्नोर कर देते हैं। सो दीज आर द सिनेरियोज वेयर यू एक्सेप्ट सर्टेन आंसर्स एंड रिजेक्ट सर्टेन आंसर्स। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, तो होल नंबर्स का क्या है कि आंसर्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव आंसर्स विल बी एक्सेप्टेड, दे विल बी रिजेक्टेड। क्लियर हो रही है मेरी बात? बिकॉज यू नो इफ in any given scenario, तवज्जो, if in any given scenario आपके दो आंसर्स आ जाते हैं, you are solving or performing a quadratic simplification, quadratic equation, expectedly दो आंसर्स आएंगे। मुमकिन है दोनों पॉजिटिव होल नंबर्स आ जाएं तो दोनों को आपने एक्सेप्ट करना है। समझ रहे हैं कि नहीं? मुमकिन है कि कोई एक नेगेटिव आ जाए, ये कंसेक्यूटिव ही है, ये ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, ये है कंसेक्यूटिव ही। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? अच्छा, 8th इज द, बच्चों बात समझ आ गई है? यही सिनेरियो अगर तो आ जाए इस तरह से, टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन अगर आ जाए टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यू कैन एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स क्योंकि इंटीजर्स बाय डेफिनेशन दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी, वो दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? अच्छा, अगर आ जाता है टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, अच्छा टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में क्या निशानी होगी? लेट द फर्स्ट नंबर बी x, अदर नंबर बी x प्लस, बच्चों 2, x+2। अगर एक नंबर कोई भी रैंडम सा इवन नंबर आप सोचें, अगला इवन नंबर कब आएगा? उसमें +2 करके आएगा, उसमें +2 करके आएगा। समझ रहे कि नहीं? कोई भी इवन नंबर सोचे ना यार, ये तो ऑब्जर्वेशन है आप सारों की। 20 सोचे, लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी 20, क्योंकि अभी तक तो सवाल जब सॉल्व कर रहे हो तो आपने निकालना है ना कि कौन सा इवन नंबर था। तो वो जो अनंबर की बात करता है तो हमें नहीं पता, वो कोई भी इवन हो सकता था। लेट से अगर वो 20 होता तो अगला नंबर नेचुरली क्या होगा? फिर 22 होगा।
अगर लेट से वो नंबर 94 था, अगला कौन होगा? 96 होगा। लेट से वो नंबर 208 था, तो अगला क्या होगा? 210 होगा। तो अगर वो नंबर x था तो अगला क्या होगा? x प्लस, रायान बताओ ना बेटा, x प्लस 2 होगा वो। ये नहीं समझ आ रही? तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर एक इवन नंबर है, ये आपका फर्स्ट इवन नंबर होगा, ये है आपका फर्स्ट इवन, और ये है आपका नेक्स्ट इवन। ये है सेकंड नहीं बोलेंगे इसको, नेक्स्ट इवन बोलेंगे, जो कि उसके बिल्कुल फौरन बाद आएगा, नेक्स्ट इवन नंबर। इसके बाद अगर एक और भी इवन नंबर होता, वो क्या होता? x प्लस, उसके बाद एक और होता x प्लस, उसके बाद एक और होता x प्लस। समझ रहे कि? इससे पीछे वाला जो इवन नंबर है वो क्या है? x माइनस 2। उससे पीछे वाला इवन नंबर क्या होगा? बात समझ आ रही है? इवन नंबर्स में अगर आप x को एज्यूम करते हैं एज योर फर्स्ट इवन नंबर, आप एज्यूम करते हैं x को एज योर फर्स्ट इवन नंबर, तो जो अगला इवन आएगा वो नेचुरली उसमें +2 करके आएगा। यह हमेशा होता है, इवन नंबर्स का एक फिनोमेना है। इवन का भी यही फिनोमेना है और ऑड का भी यही फिनोमेना है। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई एक नंबर आपका पहला ऑड है, अगला ऑड कब आएगा? +2 करके। सोचो ना यार, खुद सोचो ना, बताएं अगला ऑड कब आएगा? गर्ल्स बताओ, उससे अगला ऑड कब आएगा? कोई नंबर सोचे जरा, 51 सोचें, अगला ऑड कौन सा वाला है? अगला ऑड कौन सा वाला है? अगला कौन सा है? हर 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में गैप कितने का है? कितने का है? 2 का। हर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में। देखिए मेरी बात सुने, कभी भी सवाल ऐसे नहीं आता कि ऑड और इवन दोनों मिक्स कर दे, नहीं। या तो इवन की बात करेगा पूरे सवाल में, या तो पूरे सवाल में ऑड की बात करेगा। तो जब आप आगाज लेते हैं ना किसी भी सवाल का, तो आप पहली लाइन में लिखते हैं लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी x, अगला नेचुरली फिर x प्लस 2 आप मानेंगे उसको। द नेक्स्ट इवन नंबर विल बी x प्लस 2। या कोई और आप सवाल करते हैं, कोई और सवाल करते हैं, उसमें वो ऑड नंबर का आपके साथ केस डिस्कस करता है, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी x। कोई और सवाल है, कोई भी और सवाल, उसमें x को फर्स्ट ऑड नंबर कह दिया, तो अगला ऑड नंबर क्या होगा? x प्लस 1। कैसे होगा? ये अल्लाह ने खाली तो नहीं दिया वहां। 17 के बाद अगला ऑड क्या होगा? 18। समीर, +1 कैसे होगा फिर? सोचे ना यार इस पे, बड़ा को एटम बम बनवा रहा हूं आपसे, सोचें। पहला नंबर अगर एक ऑड है तो अगला ऑड कब आएगा? +1 करके, +2 करके, हैं? यार दिल से नहीं बोल रहे आप, डर डर के बोल रहे हो आप। मिसाल ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कोई एक नंबर था फॉर एग्जाम्पल, और वो नंबर था फॉर एग्जाम्पल x था। उसके बाद जो अगला ऑड आएगा वो कब आएगा? क्या करके? अभी भी दिल से नहीं बोल रहे हो, अभी भी दिल से नहीं बोल रहे हो। मुझे लग रहा है आप वैसे ही बोल रहे हो आप। हाँ, 1 + 2। देखा, यही तो मैं बात कर रहा था ना कि आपको दिल से बात समझ नहीं आ रही। आप ये प्लास्टिक खाना छोड़ेंगे तो आपको समझ आएगी। आपके पेट में इस वक्त प्लास्टिक है, आप हर वक्त पेन खाते रहते हैं, या नाखून खाते हैं या पेन खाते हैं, तो आपके दिमाग में प्लास्टिक ना हो गई। आपकी माशाल्लाह सेहत भी प्लास्टिक खा के बनी हुई है, आप सोचते बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बता तो दें थोड़ा सा यार, जरा ऑड नंबर्स का सीक्वेंस सुनाओ जरा। एक मिनट, लेट हिम स्पीक। ऊंचा पढ़े। 9 के बाद 13। अच्छा चले, स्पीड से बोलो यार, आपके बोलने की स्पीड भी स्लो है। आप क्या ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं इन सारे नंबर्स में? दिमाग में क्या करते जा रहे हैं आप? +2 करते जा रहे हैं। कोई एक रैंडम नंबर था x, अगला नंबर क्या होगा? एक मिनट, अगला क्या होगा? x + 2 में मजीद 2 ऐड कर लो तो x + 4। अगला उससे अगला क्या होगा? मेरी बात समझे जरा, इस पैटर्न को समझे, बड़ा आसान है।
पहला नंबर आया x, अगला ऑड आएगा x प्लस 2, उससे अगला आएगा इसमें +2 करके, तो क्या बन गया x प्लस। अब समझ आ गया कि नहीं पैटर्न, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस चलता जाएगा। अब इस x से पीछे वाला कौन था, ऑड नंबर्स हो या ये दो कंसेक्यूटिव कौन से नंबर्स हो, ऑड नंबर्स। ये सिर्फ सवाल पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपने सवाल ऑड नंबर्स का है तो लेट्स अज्यूम से स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट ऑड नंबर बी x, या सवाल इवन का है तो सवाल का आगाज होगा लेट्स अज्यूम दैट सपोज द फर्स्ट इवन नंबर इज x, द नेक्स्ट विल बी x प्लस 2। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का आप लोगों ने निकाल लिया। सबको समझ आया? अक्सर औकात अल्फाज में यह भी लिखा जाता है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। सो आंसर में ना समटाइम नेगेटिव आ जाते होते हैं, आंसर में समटाइम नेगेटिव आंसर्स आ जाते होते हैं, समझना कि नहीं, तवज्जो रखें प्लीज। जब वो नेगेटिव आंसर्स आते हैं तो उन में से नेगेटिव आंसर्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वो इनवैलिडेट कर देते हैं उनको। वैलिडेट या यूज हम सिर्फ पॉजिटिव आंसर्स को करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं, सिर्फ पॉजिटिव आंसर्स को हम चूज करते हैं। जब भी किसी भी केस के अंदर सवाल ये लिखा हो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो पॉजिटिव का मतलब सिर्फ आपके आंसर में हेल्प करने के लिए होता है कि आंसर में नेगेटिव नहीं लेना आपने, यू हैव टू चूज द पॉजिटिव आंसर। और अगर डेसिमल्स भी आ रहे हो तो इसका मतलब डेसिमल्स वाला भी नहीं लेना, होल नंबर में लेना है और पॉजिटिव वाला आंसर चूज करना है एज योर फर्स्ट x, एंड आफ्टर दैट उसमें x प्लस 2 को क्या कर लें, ऐड करके नया भी निकाल लें। x अगर 16 आया तो नेचुरली अगला जो नंबर होगा वो आएगा 18, अगला नंबर क्या आएगा 18। ठीक है, इसके अलावा दो और सेंटेंसेस बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। वन इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। अब इसमें यह बात देखें, दो नंबर्स हैं, तवज्जो रखें, टू नंबर्स हैं तो एक नंबर होगा x और दूसरा होगा y, एक नंबर होगा x और दूसरा होगा y। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, सम लेना है किनका, सम करना है किनका, स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो अगर एक नंबर x था तो उसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर, एक नंबर था y तो उसका स्क्वायर होगा y स्क्वायर। तो करना है सम लेना है, सम ऑफ, सम मतलब प्लस किसका, फलानी फलानी चीज का, स्क्वायर्स का सम लेना है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर्स और इन दोनों का सम। अब इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, इट इज सम ऑफ टू स्क्वायर्स। समझ आ रही है कि नहीं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। अगला सेंटेंस यही वाला है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। नाउ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। अब इसमें क्या लेना है, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर लेना है किनका, सम ऑफ टू नंबर्स का, सम ऑफ टू नंबर्स का। सम ऑफ टू नंबर्स थे हमारे x प्लस y, अब लेना है स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर लेना है। अब सेंटेंस की तरफ देखें, स्क्वायर ऑफ, तो इसका मतलब है इन दोनों का क्या आ जाएगा, दो नंबर्स को सम करके फिर उनका क्या लेना है आपने, स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं? बस ये बहुत ज्यादा सांस लेने हो रहा मेरे से, मैं तो बहुत बोल रहा हूँ, एनर्जी लगा रहा हूँ, तो आपकी सारी कार्बन डाइऑक्साइड मेरी तरफ आ रही है। हवा बस निकल जाए, उमा बेटा दरवाजा खोलना जरा, बस एक हवा सी निकले बाहर।
अच्छा, इसके अलावा एक और है, इक्वल टू, गिव्स, इक्वल टू, गिव्स, ये अल्फाज, मेक्स या इज। अब इसका जो सा लफ्ज है, ये एक खास लफ्ज है जो इस्तेमाल होता है या तो सम के साथ, या डिफरेंस के साथ, या प्रोडक्ट के साथ। सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, इसका मतलब इक्वल टू के लिए लगता है। ठीक है, ये सब किसके लिए आते हैं? ये दे आर फॉर इक्वल टू। समझ आ रही कि नहीं? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज, लेट्स से 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जो डिफरेंस, प्रोडक्ट और सम, इसमें जो इज का वर्ड होता है ना, वो हमेशा इक्वलिटी के लिए होता है। समझ आ रही है कि नहीं? जैसे सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 बोलेगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हम लिखेंगे, इक्वल टू 5। ठीक है बात के नहीं? तो ये सेंटेंस ही ऐसे कैरी होता है। सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 5 नहीं बोलता वो ऐसे ही बोलता है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5। ऐसे अल्फाज, इज का मतलब वो मेक या इक्वल टू या गिव्स का ही होगा। क्लियर है मेरी बात के नहीं? ये इज का स्पेशली सीखे। क्लियर है ये चीज? इक्वेट्स भी लिख सकता है वो, एक्सेट्रा। बस कह देता हूं, कोई और अल्फाज आए तो हम इसको देख लेंगे। सो एग्जाम्पल्स, जी बेटा, नहीं क्यूब नहीं है। क्वेश्चन लिखें, the product of two consecutive positive even numbers is, the product of two consecutive positive even numbers is, the product of two consecutive positive even numbers is 120. Find the two numbers. Find the two numbers. वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब मैंने सबसे एक बेसिक बुनियादी सवाल लिखा है। सबसे पहले उन तमाम अल्फाज को अंडरलाइन करना जो वोकैबुलरी में इस्तेमाल हुए थे। प्रोडक्ट इक्वेशन बनेगी, फिर यहां से प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या था? मल्टीप्लाई टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? अगर एक नंबर x होगा तो अगला x प्लस 2 होगा। इवन नंबर्स है ना, x एंड x प्लस 2। ये जो पॉजिटिव का मतलब है, इसका मतलब क्या होगा? ये किसके लिए है? दिस इज हिंट फॉर आंसर। पॉजिटिव किसके लिए है? हिंट फॉर आंसर। आंसर में नेगेटिव आ गया तो उसको हम चूज नहीं करेंगे। फिर इसका मतलब किसके लिए है? बच्चों बताएं, इस किसके लिए है? और ये 120 हो गया। इस किसके लिए था? इक्वल टू के लिए। अब इसको सेंटेंस में तब्दील करते हैं। ठीक है जी। लेट द टू कंसेक्यूटिव even numbers be x and x plus 2, x and x plus 2। तो इसको मल्टीप्लाई कराएं, x इंटू x plus 2 इज इक्वल्स टू 120।
x इंटू एक्स प्लस 2 इज 120। ये आपने सॉल्व कर दिया ना, यहां तक पहुंच गए तो यूं समझ लें कि आगे बहुत आसान है। अब आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के सॉल्व करना है, सिंपल इसको। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये बिल्कुल सिंपली इसको सॉल्व करना है। जैसे x को देखें, मेन काम वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा जो उनसे होता है ना मुश्किल, दिस इज द मेन थिंग, इक्वेशन मेकिंग। मार्क्स आपको इसके इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, 1 नंबर शायद मिले आपको इसका, लेकिन सॉल्विंग की दुनिया में अगर जाके देखें इसको, या सॉल्विंग के एतबार से देखें, तो यूं समझ लें कि मोर देन हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड व्हेन यू मेक राइट इक्वेशन। हाफ से ज्यादा सवाल, मतलब 70% आपने क्वेश्चन सॉल्व अपने लिए कर ही दिया होता है, क्योंकि सॉल्विंग तो आपको ऑलरेडी पीछे आप सीख चुके हैं, तरह तरह के मेथड्स आपने किए, आप सीख चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12x, नहीं प्लस ही है, और 10 को माइनस, 10x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। एक इसका मिड टर्म आएगी x प्लस, एक फैक्टर आएगा x प्लस 12, और एक आएगा x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक आएगा x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 गर्ल्स, एंड एक आएगा x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 12, और एक सर्कमफेरेंस इज 2 पाई r। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर है यहां तक? और एक और पॉइंट लिखें, व्हेनेवर अ सेम नंबर, नोट लिखें, व्हेनेवर अ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय, व्हेनेवर a same number is divided by different denominators, whenever a same number is divided by different denominators, whenever a same number is divided by different denominators, जी नहीं अभी नहीं, वो इसमें नहीं आती है, उनके अलग वो कह लें ज्योमेट्री में अलग से वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उसके, फिर ये अलजबरा से रिलेटेड जितने भी हैं। whenever same number is divided by different denominators, comma, the fraction with the bigger denominator, the fraction with the bigger denominator, the fraction with the bigger denominator, the fraction with the bigger denominator gives the smaller answer. The fraction with the bigger denominator gives the smaller answer, gives the smaller answer, and vice versa. जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा आंसर ओवरऑल छोटा आएगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा आंसर ओवरऑल बड़ा आएगा। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन लिखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 240, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 240, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स is 240, the product of two consecutive integers is 240. Find the two integers, find the two integers. स्टार्ट कर दें।
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, अगर एक x होगा तो अगला x+1 होगा। ये अपने दिमाग से भी सोचें, इंटीजर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स को कहा जाता है। is 240 x square plus x minus 240 is equals to 0 after applying midterm 16x minus 15x minus 240 is equals to 0। यही मिडटर्म्स आ रही थी सारों की। ओके। अब यहां से एक आपका x प्लस 16 और दूसरा x माइनस 15, ये दो फैक्टर्स भी बने थे बच्चों, दो ही बने थे ना। यहां से एक x आंसर आया x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू माइनस 16 और x इज इक्वल्स टू 15। क्या इस सवाल में मैंने पॉजिटिव का वर्ड यूज किया था? नो। तो इसका मतलब है अगर तो ये वाला आंसर है तो माइनस 16 पहला नंबर होगा और दूसरा क्या था x प्लस 2, वो आंसर क्या होगा? 1 x प्लस 1 दैट विल बी माइनस 15। अगर आपका पहला आंसर आपने 15 चूज किया है तो x प्लस 1 में दूसरा आंसर क्या आएगा? 16। तो दो ग्रुप्स बन सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 240 आता है, या तो माइनस 16 और माइनस 15, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स हैं, या तो 15 और 16, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई कराया जाए स्टिल 240 ही आता है। तो इसमें दोनों अप्रोप्रिएट, ये भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, क्योंकि उसने सवाल में ये बोला नहीं था कि सुने, उसने बोला नहीं था कि पॉजिटिव, उसने कहा था इंटीजर्स, इसलिए मैंने दोनों चूज किए हैं, दोनों इसीलिए दोनों लिखे हैं। ये अक्सर औकात ना आता कम है लेकिन आ जाता है, तो बच्चे ना वो इस मुगालते में तो वो कहते हैं कि जी हमने तो सिर्फ पॉजिटिव ही चूज करना है, हालांकि सवाल में बोला नहीं था कि पॉजिटिव, सवाल में बोला नहीं था पॉजिटिव, सवाल में क्लियरली ये लिखा था कि भाई टू इंटीजर्स, तो वो दो इंटीजर्स माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 भी आपको 240 ही आंसर देते हैं और पॉजिटिव 15 और पॉजिटिव 16 भी आंसर आपको पॉजिटिव 240 ही देते हैं। तो दोनों आंसर इसलिए वैलिड हैं। ये समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं? दैट इज वाई बोथ द ग्रुप्स आर करेक्ट। समझ आ रही है? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन लिखे हैं, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 120, फाइंड द नंबर्स। The sum of 4 consecutive even numbers is 120. Find the numbers. 4 consecutive, the sum of 4 consecutive, अपनी अपनी एक्सप्रेशन खुद बनाएं प्लीज। The sum of 4 consecutive even numbers is 120. 140. Find the numbers. The sum of 4 consecutive positive even numbers, even numbers is 140. Find the numbers. ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप अपने क्वेश्चन पे तवज्जो दें।
जी बस एक मिनट। ये अगला सवाल है, पिछला सवाल है, ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम 140 था, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से थे? x, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। हाँ या ना? पहला नंबर ये था, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये वाला। सॉरी 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स था। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? 2, 4 और 6 इज इक्वल टू 140। ठीक है जी। तो x x के अंदर ऐड होंगे, जवाब आएगा 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो 12 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, तो 4x इज इक्वल टू 128, x इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 4, x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 30। तो x क्या था? फर्स्ट नंबर था। ये क्या था? फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या होगा? बोलो बच्चों। 34। थर्ड नंबर क्या होगा? 36। फोर्थ नंबर क्या होगा? यस, 32, 34, 36 और 38। एक्स निकाल दिया, बाकी सारे आपने उसके हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से निकाल ली। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, द वन दैट आई रोट इन ब्लू इंक? कश्यप अटेंटिवली बैठे जी। इसमें उसमें द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसल आउट। सही है। फिर पीछे रह जाएगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 60। ठीक है, प्लस 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 60 माइनस 4। ठीक है ऐसा नजीर? तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 56 और x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 4। आंसर इज 14। x का जो पहला आंसर है दैट इज 14, ये आपका फर्स्ट इवन नंबर। अगला कौन सा होगा? x प्लस 2, तो दैट विल बी 16। बच्चों सबका सेम आंसर आया? अच्छा जी, सॉरी किस तरह से? हाँ वो भी कर लें बेशक। यहां तक सबको समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा, अब देखिए एक और बात, अगर तो कैलकुलेटर में सुन ले, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं जिसमें पाई की ना IGCSE वाला बच्चा है तो वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू इस्तेमाल करेगा, GCE वाला बच्चा है तो वो 2 चीजें इस्तेमाल कर सकता है। उसके पेपर में बहुत क्लियरली ये लिखा होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है या 3.142 यूज करनी है। ये बात याद रखें। लिसन एवरीवन, अब में से GCE वाले कौन कौन है? हाथ खड़ा करें। और ये सारे GCE वाले स्टूडेंट्स हैं, GCE ओ लेवल्स वाले। P1 में कैलकुलेटर्स जिनको अलाउड नहीं होता। ओके, IGCSE वाले, बाकी सारे बच्चे IG वाले, दोनों के डिफरेंट हैं। सुन ले बच्चों,
अगर IGCSE का पेपर है और पाई की वैल्यू उसने नहीं बताई हुई, तो बेशक पेपर 2 हो या पेपर 4 हो, दोनों में आपने पाई की एग्जैक्ट कैलकुलेटर वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी है, एग्जैक्ट, अनटिल और कैलकुलेटर वाली, अनटिल और अनलेस IGCSE में, अनटिल और अनलेस आपको बता दिया जाए कि इस सवाल में खास तौर पे 22/7 इस्तेमाल करो, तो वहां पे आपने दिखाना है उसको कि मैं 22/7 इस्तेमाल कर रहा हूं। और GCE वालों में फर्क क्या होता है, उनका पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, मैं पढ़ाऊंगा भी, रुक जाएं। पेपर 1 और पेपर 2, उनके पेपर 2 के अंदर GCE O लेवल जिनका सिलेबस है 4024, सुन लें, उसमें क्या होता है कि पेपर 2 में तो एग्जैक्ट पाई की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, अगर वो ना बोले तो इसका मतलब पाई की एग्जैक्ट वैल्यू इस्तेमाल करें। और जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं P1 वाले, जो P1 वाले हैं, वहां पे आपको जो है ना 3.14 इस्तेमाल करनी है, या 22/7 इस्तेमाल करनी है, या 3.142 इस्तेमाल करनी है। हर सवाल में बताया जाता है कि इस सवाल में पाई की ये वैल्यू इस्तेमाल। कुछ सवाल इस तरह के होते हैं, कहता है कि गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। इसका मतलब यह है कि डू नॉट सब्स्टिट्यूट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई, पाई को उसी तरह से रखें, पाई में कोई वैल्यू मत पुट करें। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? कुछ सवाल इस तरह के होते हैं जिसमें क्या कहा जाता है, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, तो आपने पाई के अंदर पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, समझ रहे कि नहीं? अब ये बात सारों को समझ आ गई। अब एक और सवाल आते हैं, वो आते हैं काइनेमैटिक्स से रिलेटेड हैं, जिसमें डिस्टेंस के बारे में, स्पीड के बारे में और टाइम के बारे में जिक्र होता है। सफीउल्लाह, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और अभी होमवर्क ये है कि जो वर्कशीट आपको दी हुई है वो कल जमा करानी है सारी, वर्ड प्रॉब्लम्स के समेत पूरी। इनइक्वालिटीज करा ली थी आपने, मतलब